my dear students, myself Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 3, Nationalism in India, in class 10th. Students, do you know nationalism? Nationalism is a feeling of pride that comes in our heart towards the nation. And it starts with the national priority basis, and we do all the activities that require a nation, such as we serve India, we salute Indian flags, and we obey Indian leaders who take part in the Indian independence and struggle. Okay? So, what are the facts and what are the major contribution of our Indian leaders and what was Indian National Congress? We look at a glance. Okay? And some important fact we will read in this chapter. So, okay, students, our journey will start from the First World War. Okay? अब इंडिया की जर्नी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट होती है, बिकॉज इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ले जाया गया था, बिकॉज ऑफ द इंडिया वाज ए कैसी कॉलोनी थी ऑफ ब्रिटिश, and he was dragged into the war, okay, with the declaration war by Great Britain against Germany. जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन का जर्मनी में वॉर की डिक्लेरेशन हुई, इंडिया को भी इसमें ले जाना पड़ा. ड्यूरिंग द वॉर कांग्रेस डिसाइडेड टू हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ड्यूरिंग द वॉर द कांग्रेस डिसाइडेड to help the British government, because as it had declared that it was fighting to make the world safe for democracy. क्योंकि ये कहा गया था कि हमें डेमोक्रेसी की हेल्प के लिए, डेमोक्रेसी की बचाव के लिए हमें अगेंस्ट जो इविल्स हैं उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा. और ब्रिटेन की नज़र में जर्मनी क्या था? एक इविल नेशन था. ओके, फिर क्या होता है? द कांग्रेस देयरफॉर होप्ड दैट प्रोबेबली इंडिया वुड बी ग्रांटेड सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर, कि इंडिया को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कुछ मात्रा में सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस दी जाएगी, कुछ मात्रा में इंडिया को गवर्नमेंट बनाने की पावर दे दी जाएगी. हाउएवर, जबकि क्या हुआ? The wave of nationalism during this period led to certain development. The most important being launched by the Home Rule movement in 1915 by Srimati Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. Okay? तो ये जो वेव थी नेशनलिज्म की, वो एनी बेसेंट ने स्टार्टिंग में रखी थी 85. ओके, और इसका डेवलपमेंट धीमे धीमे होता रहा, और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया 1915 में. क्या हुआ था कि एक भारत के, इंडिया के फ्रीडम फाइटर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक स्लोगन दिया, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई विल हैव इट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा. ओके, इस स्लोगन ने इंडिया की नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसमें जान खोल दी. ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है? ड्यूरिंग द वॉर के दौरान द इकोनॉमिक सिचुएशन बिकम ग्रिम. इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कम हो जाती है, खराब हो जाती है, तय हो जाती है. पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर, बट वॉर वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन. लोगों ने सोचा कि उनके कष्ट, उनकी परेशानियां वॉर के बाद एंड हो जाएंगी, बट
दैट वॉज नॉट हैपन, ऐसा हो न सका। ओके, द होप ऑफ द नेशनलिस्ट ऑल्सो शैटर्ड आफ्टर द वॉर एंड सर्टेन डेवलपमेंट दैट फॉलोड चेंज द होल पॉलिटिकल सिनेरियो। और कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने होल पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर दिया, और उन्हीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में था सबसे बड़ा नाम है जिनका नाम कहते हैं द इमरजेंस ऑफ गांधी, जिन्हें आप लोग बड़े आदर के साथ, कैसे बड़े आदर के साथ राष्ट्रपिता, ओके, और नेशनल फादर के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। द इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी का उदय कैसे होता है, क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज़ की, कैसे उन्होंने अंग्रेजों को आगे भगाने में भारत से क्या क्या काम किए, उसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। द मोहनदास करमचंद गांधी, क्या नाम तो बेटा उनका, मोहनदास करमचंद गांधी, हैड गॉन टू साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं इन कनेक्शन विद सम लीगल केस, किसमें, कुछ लीगल केस के कनेक्शंस में, लीगल केस को पैरवी करने के। एंड फ्रॉम वेयर ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915 में भारत वो वापस आते हैं। हिज फिलॉसफी, उनका ये दर्शन शास्त्र रहा जिसको कहते हैं वो सत्याग्रह। जो उनका जो फिलॉसफी थी किस पर बेस्ड थी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, बेस्ड ऑन 2 स्ट्रॉन्ग पिलर, सत्य, ट्रुथ, सत्य जिसको कहते हैं आप ट्रुथ, एंड अहिंसा, अहिंसा को कहते हैं नॉन वायोलेंस। उसके बारे में बताऊंगा, मैं बात करूंगा किस तरह से उन्होंने ये दोनों पिलर्स के आधार पर हम लोगों को जीत दिलाई। ओके स्टूडेंट्स, तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। हमें सत्य की खोज के लिए जाना पड़ेगा, एंड नीड टू सर्च द ट्रुथ। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, सत्याग्रही हैड टू बी ट्रुथफुल एंड नॉन वायोलेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्ट्रगल। सत्याग्रही जो है, यानी कि गांधी जी के आदर्शों को चलने वाले, उनके आदर्शों पर मानने वाले, चलने वाले लोग सत्याग्रही कहलाए। और जो सत्याग्रही होते हैं वो हमेशा सत्य पर चलते हैं, हमेशा सही बात बोलते हैं और नॉन वायलेंस रहते हैं। ओके, नॉन वायलेंस की मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखो क्या होता है कि आप लोग ये सोचेंगे सर कि नॉन वायलेंस से हम लोगों ने कैसे आज़ादी पाई। देखिए, अगर इंडिया के गांधी जी जो है वायलेंस करते और उनके अंग्रेजों के खिलाफ काम करते तो उनके पास बंदूकें थी और हम लोगों के पास लाठी डंडे थे, हम लोग उनसे कैसे भी जीत नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नॉन वायलेंस का रूल अपनाया तो अंग्रेज की गवर्नमेंट जो थी, इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे इस व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बिकॉज किसी भी केस को लगा करके हम जो हमारे खिलाफ क्या है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। हम अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज उसको तो बंदूक से, ओके, गोली से, लाठी डंडे से या फिर केस लगा करके उसको हटा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे घर के बाहर धरने पर बैठा है, ओके, समझ रहे हो, धरने पर बैठा है, तो उसको हमारे घर से हटाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। ओके, उन्हीं की आदर्श विचारधारा पर अपन के प्रेजेंट में आप जानते हैं जिनको कहते हैं अन्ना हजारे जी, वो भी आपके सत्याग्रही हैं। ओके, के बाद हम पढ़ते हैं गांधी जी फर्स्ट एक्साइटमेंट या एक्सपेरिमेंट जिसे कहेंगे इन सत्याग्रह केम इन 1917। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट आया इनका 1917 में इन चंपारण बिहार में, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। वेयर इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ही टुक अप द कॉज ऑफ इंडिगो पीजेंट्स। यह सत्याग्रह जो उन्होंने हैं इंडिगो पीजेंट्स, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उनके लिए उन्होंने किया। इन 1918 he was involved in the Ahmedabad mill workers strike, where he took up the cause of mill workers against the mill owners.
और 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के साथ खड़े होकर के मिल मालिकों के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसके आधार पर उनको काफी ज्यादा विजय मिली। फिर तीसरा था उनका खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा था बेटा? खेड़ा सत्याग्रह। There he took up the cause of the farmers by means of their movements. वहां पर उन्होंने किसानों के आंदोलन को उठाया, ठीक है, और इन मूवमेंट्स के द्वारा गांधी टेस्टेड सक्सेसफुली हिज वेपन ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को मार्ग को अपनाया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट the national in first part. In the second part we will study further. Okay, till then bye bye. And students of class 10th, make notes, proper notes of this chapter, because it is very important for your exam point of view. Okay students, bye bye.